सोचिए, एक बच्चा दिन रात मेहनत करे, 97% अंक लाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज या नौकरी में उसका चयन न हो, सिर्फ इसलिए कि वह गलत जाति में पैदा हुआ। क्या यह न्याय है? क्या यही समानता है? जब भारत का संविधान बना, तब हमारे समाज में गहरी असमानता थी। दलितों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता था, पिछड़ों को कुएं से पानी पीने तक का हक नहीं था, मंदिर और सार्वजनिक स्थानों में ऊंची जातियों का अत्याचार था। तब बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने साहसिक कदम उठाया। आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) जोड़े गए, ताकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरी में अवसर मिल सके। यह एक इलाज था, सदियों के घावों को भरने का। लेकिन साथियों, 75 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। आज पिछड़ापन जाति से नहीं, आर्थिक हालात और अवसरों से तय होता है। 1 करोड़पति दलित का बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, और एक गरीब ब्राह्मण या राजपूत का बेटा रिक्शा चलाते हुए अपने सपनों से दूर हो रहा है। 97% अंक लाने वाला बच्चा रिजेक्ट होता है, 75% वाला सिर्फ जाति की वजह से सिलेक्ट हो जाता है। संविधान कहता है सबको समान अवसर मिले, लेकिन आज यह समानता कहाँ है? आरक्षण का असली उद्देश्य कभी स्थायी विशेषाधिकार देना नहीं था। संविधान में साफ कहा गया था, ये एक अस्थायी सहारा है, कमजोरों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास है। लेकिन अब जो वर्ग पहले पिछड़ा था, वह शक्तिशाली और संपन्न हो गया है, और जो पहले ऊंचा माना जाता था, वह गरीबी और बेरोजगारी में गिर गया है। जो कल पिछड़े थे, वे ऊंचे हो गए, जो कल ऊंचे थे, वे पिछड़ गए। हम यह नहीं कहते कि मदद बंद कर दी जाए, हम कहते हैं मदद सही हाथों तक पहुंचे। 2 ही रास्ते हैं। पहला, जाति आधारित आरक्षण पूरी तरह खत्म किया जाए, या फिर जातियों के हिसाब से अलग अलग राज्य, अलग अलग मेडिकल कॉलेज, अलग अलग नौकरियां और राजनीतिक सिस्टम बना दिया जाए, ताकि कोई बच्चा किसी और का हक न छीने। लेकिन सबसे सही रास्ता है गरीबी आधारित आरक्षण। आज संविधान में 103वां संशोधन आ चुका है, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का हक दिया है। अब जरूरत है कि इसे पूरी तरह लागू किया जाए और जातिगत कोटे की समीक्षा की जाए। हमारा आंदोलन नफरत का नहीं, न ही ऊंच नीच का है। ये आंदोलन है मेहनत का हक छीनने के खिलाफ, बाबा साहेब अंबेडकर के असली सपने को पूरा करने का। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा सिर्फ जन्म की वजह से वंचित न हो। कोई गरीब, चाहे किसी भी जाति का हो, शिक्षा और नौकरी से बाहर न हो। हर मेहनती नागरिक को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम खामोश न रहें। आओ मिलकर आवाज उठाएं, ताकि सरकार हमारे बच्चों का दर्द सुने। संविधान का असली सपना जिंदा हो। समान अवसर, समान शिक्षा, सच्ची बराबरी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, ट्रू मेरिट, यही है असली समानता। धन्यवाद।